अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अबूकर है। हमने फ़ाइनल टर्म के मैट लैब के जो पास जो करंट पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तकरीबन हमने 14 कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि अगर आपने सैमसंग 1/3 रूल इस्तेमाल करना है, एन हमारे पास 20 दिया गया है, उसकी लिमिट है 0 से 2 तक। आगे उसका ये फार्मूला यानी ये वाली चीज़ यानी ये फंक्शन हमें दिया गया है, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं मैट लैब में। तो CL क्लियर ऑल, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास a इज़ इक्वल टू है 0 और b हमारे पास है 2 और n हमारे पास है 20। यही चीज़ें हैं, a0 b2 और n20। उसके बाद dx आ जाएगा हमारे पास, dx इज़ इक्वल टू आ जाएगा b माइनस a ओवर 2 कह रहा हूँ, n आएगा। उसके बाद फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन एट द रेट, इसमें सिर्फ x वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है तो आपने इधर x ही लिखना है। फिर अब हमारे पास आएगा फंक्शन कैसे है, फंक्शन ये लिखना है 2 प्लस कोस 2 स्क्वायर रूट x, ये फंक्शन लिखना है आपने। तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस कोस 2 स्टेरिक स्क्वायर रूट को आप ऐसे लिखते हैं, यानी ये ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, 2 स्टेरिक स्क्वायर रूट को लिखते हो SQRT, यानी स्क्वायर रूट लिखने मैट लैब में स्क्वायर रूट लिखने की कमांड है SQRT। उसके बाद x और ये ब्रैकेटें क्लोज कर दो, कि हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम सैमसंग 1/3 रूल का थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं कि हमें आइडिया हो जाए कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये सैमसंग 1/3 का फार्मूला है डेल्टा ओवर 3। अब हमारे पास यानी एफ ऑफ, यानी इसमें y है लेकिन फर्ज करो अगर हमारे पास f है तो f ऑफ नॉट यानी f ऑफ a प्लस f ऑफ b, यानी ये हमने अलहदा से कैलकुलेट करने हैं। और फिर अगर उनके स्क्रिप्ट में यानी अगर k की वैल्यू जब हम लूप लगाएंगे k की वैल्यू 1 3 यानी ओड आएगी तो फिर हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इवन आएगी तो फिर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी कोडिंग करती हैं तो उम्मीद है बेहतर समझ आएगी। अब हम AVG कोई भी वेरिएबल में f ऑफ a यानी जो y नॉट प्लस y n की वैल्यू थी वो हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें आएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ b, ये हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये वाली कैलकुलेट होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। अच्छा, इससे पहले हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं जिसको हम हमें ज़रूरत पड़ेगी मैट लैब की, जब फॉर लूप लगाएंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ए को हम वैल्यू 1 का नाम दे लेते हैं, वैल्यू 1 उसे भी 0 के बराबर रख लेते हैं, और वैल्यू 2 उसे भी 0 के बराबर रख लेते हैं। अब हम लगाते हैं फॉर लूप k इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक चलेगी। ये याद रखना कि ट्रेपेज़ॉइडल और सैमसंग 1/3 या 3/8 रूल में जो लूप है हमारी k 1 से लेकर n-1 तक चलेगी, क्योंकि हमने लास्ट वाला और फर्स्ट वाले कैलकुलेट नहीं करने होते। अब इसे लूप को एंड कर लेते हैं, इसके अंदर कोडिंग करते हैं कि c इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा a प्लस k स्टैटिक dx, ये वही चीज़। उसके बाद लूप लगेगी इफ़ अगर मोड हमारे पास k2 इज़ इक्वल टू 2 है 0 है। मैं एक दफ़ा लूप लिख लूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका तरीकाकार क्या है। फिर हमारे पास आएगा वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस 2 स्टैटिक f ऑफ c, एल्स
एल्स हमारे पास आएगी वैल्यू 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2 प्लस 4 स्टेरिक एफ ऑफ सी, ये हमारे पास कैलकुलेट होगी। अब इफ़ वाली लूप को एंड कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, ये तो हमारे पास वही आ गया ना, इंटरवल फाइंड आउट होगा, यानी सी प्लस ए में क्या आएगा, ए की वैल्यू इधर से आएगी, फिर हमारे पास के, यानी के इज इक्वल 1 से लेकर डी एक्स से मल्टीप्लाई होता जाएगा, और सी में इसकी जो भी न्यू से न्यू वैल्यू है वो आती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। अब ये मोड है, इसका मतलब है कि आपने अगर के 2 को पूरा यानी के की जो वैल्यू है वो 2 के ऊपर पूरी डिवाइड होती होगी। जैसा कि अगर के इवन होगा तो उसका अगर रिमाइंडर 0 है, यानी के अगर इवन होगा तो ऑटोमेटिकली उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो फिर हमने वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस 2 स्टेरिक एफ ऑफ सी, यानी ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये वाली। ये देखो इनके जब जो स्क्रिप्ट हैं जो बेस में है x2, x4 और xn-1, ये तमाम के तमाम इवन है, इस वजह से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसको आपने कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर नहीं तो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने एल्स का मतलब है अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है और उसको, यानी ये वाली चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हमारे पास ये एल्स आ गया और ये फॉर लूप से अब हम बाहर निकल जाएंगे और इधर रखते हैं कि वैल्यू या इसे और किसी आंसर, चलो आंसर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें इनकी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, यानी वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, यानी जो भी इससे जवाब आएगा, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें जो भी ऐड होता जाएगा फॉर लूप चलती जाएगी, फाइनल आंसर आएगा वो वैल्यू 1 में स्टोर हो जाएगा, फिर इसी तरह फॉर लूप चलती जाएगी और जो फाइनल आंसर होगा वो वैल्यू 2 में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने करना ही है कि उसे हम एरिया कह लेते हैं, वो बराबर होगा एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने ए वी जी में स्टोर की हुई है, ए वी जी, यानी ये चीज़ अब हमने कैलकुलेट करनी है ये पूरी। अब हमारे पास ये भी कैलकुलेट हो गया, ये भी कैलकुलेट हो गया और फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इन दोनों को भी इसमें इस पूरे में ऐड कर देंगे और फिर dx/3 से डिवाइड कर देंगे, यानी अब हमारे पास आएगा ए वी जी प्लस, अब यानी हमारे पास किधर गया हमारा ए वी जे, ये वाली एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी भी इधर आ जाएगा, यानी ए वी जी में स्टोर है उसकी वैल्यू, फिर वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 की जो हमने पहले इसे एडअप किया हुआ है उसको, उसकी जो वैल्यू है वो आंसर में स्टोर है, ANSWER आंसर में स्टोर है। फिर अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है dx/3 से, यानी dx मल्टीप्लाई dx से करना है और 3 के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। इसे अब हम रन करके देख लेते हैं, ये हमारा जवाब आ गया। तो ये इसका कोड है और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसको भी आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करना, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आपके जो कंसेप्ट हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अगर इसमें कोई मुश्किल वगैरह पेश आ रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं।